नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया, यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 20 दिन और दूसरा समय क्या दिया हुआ है हमारा 30 दिन। तो हम सबसे पहले 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। 20 और 30 का एलसीएम क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। तो हम टोटल काम को मान लेते हैं 60 यूनिट। टोटल काम को मान लेते हैं 60 यूनिट। देखिए जब 60 यूनिट काम ए और बी साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 20 दिनों का समय लग रहा है। 60 यूनिट काम ए प्लस बी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो 20 दिनों का समय लग रहा है। और जब 60 यूनिट काम को ए अकेले कर रहा है, 60 यूनिट काम को ए अकेले कर रहा है तो 30 दिनों का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए प्लस बी 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3 यूनिट काम कर रहे होंगे। ए जो है 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से हमारा ए प्लस बी का इफिशियंसी निकल के आ गया और ए का इफिशियंसी निकल के आ गया, तो हम यहां से बी का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। देखिए ए प्लस बी के इफिशियंसी में से अगर हम ए का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो हमारा बी का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। यानी बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा हमारा, हम इस 3 में से 2 माइनस करेंगे, इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 1 यूनिट। बी का इफिशियंसी क्या निकल के आ गया 1 यूनिट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को करे तो कितना दिन का समय लगेगा। देखिए काम हमारा टोटल क्या है, काम हमारा टोटल क्या है 60 यूनिट और बी का इफिशियंसी क्या निकल गया है 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट के इफिशियंसी के साथ अगर बी 60 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 60 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 60 दिन। यानी बी उसी काम को अगर अकेले करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 60 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, कमरे का आयतन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में कमरे की लंबाई दिया हुआ है, कमरे की हमें चौड़ाई दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो देखिए कमरा कैसा होगा, कमरा एक घनाभ के आकार का होगा। हमें कमरे की लंबाई क्या दिया 18 मीटर और चौड़ाई क्या दिया 12 मीटर। तो कमरा कैसा होगा, एक घनाभ के आकार का होगा। तो देखिए घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो देखिए हमें आयतन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए कमरे के हम फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो हमारा फर्श का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा और जो हमारा फर्श का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, छत का क्षेत्रफल। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फर्श और छत के क्षेत्रफल का हमारा योग निकल के आ जाएगा। ये किसके बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है, चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो देखिए कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 दीवारी के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुने ऊंचाई गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा ऊंचाई निकल के आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया हुआ 18 मीटर, यानी 2 गुने 18 गुने हमें चौड़ाई क्या दिया 12 मीटर। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुने ऊंचाई हमें निकालना है, ऊंचाई हमें निकालना है और हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ 18 मीटर और चौड़ाई हमें क्या दिया 12 मीटर। तो देखिए हम यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 18 गुने 12 इक्वल टू h गुने, हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। हम इसे अगर 6 से काट ले तो ये 6 से 5 बार में जाएगा और ये 6 से 2 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा हाइट क्या निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा 36/5 मीटर। अब देखिए हाइट निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, आयतन पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो देखिए आयतन किसके बराबर हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। हमें क्वेश्चन में लंबाई क्या दिया 18 मीटर, चौड़ाई क्या दिया 12 मीटर और ऊंचाई हमारा क्या निकल गया 36/5 मीटर। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले 36 में 18 से गुना कर लेते हैं। 18 से अगर हम 6 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 108। 108 का हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और हाथ में क्या आ जाएगा 10।
18 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 54, 54 और 10 क्या हो जाएगा 64, 54 10 क्या हो जाएगा 64, गुने हमारा क्या हो जाएगा 12 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें 12 से गुना करेंगे, 12 8 96 के 6, हाथ में 9, 12 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48, 48 में अगर 9 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 48 में 9 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 के 7 हाथ में 5, 12 6 72, 72 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 77 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें 5 से अगर भाग देंगे तो ये 5 से एक बार में जाएगा, हाथ में 2, ये क्या हो जाएगा 27, 27 जो है 5 से 5 बार में जाएगा, हाथ में क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 27, 27 5 से कितने बार में जाएगा 5 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 26, 26 जो है 5 से कितने बार में जाएगा 26 5 से जाएगा 5 बार में, हाथ में क्या आ जाएगा 1 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया 1555.2 मीटर क्यूब। हमारा आयतन क्या निकल के आ गया कमरे का 1555.2 मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शंकु के आयतन का आधा क्या है, हमें क्या निकालना है, शंकु के आयतन का आधा निकालना है। अब देखिए शंकु के आयतन निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए, शंकु का हमें रेडियस पता होना चाहिए और हमें शंकु का ऊंचाई पता होना चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में शंकु का त्रिज्या हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो आयतन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शंकु की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। हम शंकु का ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहां से हमारा पाई से पाई कट जाएगा, अगर हम यहां आर का वैल्यू रख लें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आर का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 गुने एल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा। हम इसे अगर 5 से काटेंगे 65 को तो ये कितने बार में जाएगा 13 बार में, यानी एल हमारा क्या निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया। एल हमारा क्या निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। एल यानी शंकु का तिर्यक ऊंचाई हमें पता चल गया। और हमें क्वेश्चन में शंकु का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है शंकु का, हमें क्वेश्चन में रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, शंकु का हाइट निकाल सकते हैं। देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब देखिए यहाँ 13 हमारा क्या है, 13 हमारा तिर्यक ऊंचाई यानी एल है, 5 क्या हमारा रेडियस है, तो यहाँ हमारा हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें हाइट पता चल गया तो हम आयतन निकाल सकते हैं। शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1/3 गुने पाई का हम पाई ही रहने देखते हैं। आर हमारा क्या है, क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर, 5 गुने 5 हो जाएगा और हाइट हमारा क्या निकल गया है 12 सेंटीमीटर। हम इसे 3 से 12 को काटेंगे, ये 4 बार में जाएगा। हम यहाँ गुना कर लेंगे, हम यहाँ गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25, 25 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 100, यानी यहाँ से हमारा निकल के आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमारा क्या निकल के आ गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, आयतन का आधा, यानी आयतन का आधा क्या हो जाएगा 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन का आधा क्या हो जाएगा 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 50 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी क्रमशः 10 15 और 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, हमारा समय दिया हुआ है 10 दिन, दूसरा समय क्या दिया 15 दिन और तीसरा समय क्या दिया 30 दिन। तो सबसे पहले 10 15 और 30 का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। 10 15 और 30 का हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हम टोटल वर्क को मान लेंगे 30 यूनिट, टोटल वर्क को हम मान लेंगे 30 यूनिट। अब देखिए जब ये 30 यूनिट काम ए कर रहा है, जब ये 30 यूनिट काम ए कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 10 दिन का समय ले रहा है। 30 यूनिट काम जब बी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 15 दिन का समय ले रहा है। और जब इस 30 यूनिट काम को सी कर रहा है तो कितना समय ले रहा है 30 दिन का समय ले रहा है। तो देखिए हम यहाँ से तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए जो है 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट। बी जो है 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 यूनिट। सी जो है 30 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1 यूनिट काम करेगा।
अब देखिए काम किस प्रकार से हो रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, यानी पहले दिन केवल कौन काम करेगा, ए, दूसरे दिन कौन काम करेगा, ए, यानी पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। दूसरे दिन भी कौन काम करेगा, ए काम करेगा, तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। और तीसरे दिन कौन कौन काम करेंगे, ए की जो सहायता है बी और सी करेंगे, यानी ए के साथ बी और सी काम करेंगे। तो देखिए ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट और सी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 यूनिट, यानी तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 यूनिट। एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ समय हमारा टोटल कितना हो गया, 3 दिन। समय कितना हो गया, 3 दिन। और काम कितना हुआ, हम इसे ऐड करेंगे 3 + 3 + 6, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 यूनिट। यानी 3 दिन में 12 यूनिट काम हुआ और हमें टोटल काम कितना करवाना है, 30 यूनिट। तो हम क्या करते हैं, इस 12 में 2 से गुना कर लेते हैं। अगर हम इस साइड 2 से गुना करेंगे तो इस साइड भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी हम इस साइड 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 दिन। 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 24 यूनिट काम हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए एक दिन आएगा तो कितना काम करेगा, 3 यूनिट। फिर उसके अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए जो है एक दिन में फिर कितना काम कर जाएगा, 3 यूनिट। अब देखिए यहां से हमारा टोटल काम क्या होगा, हम इसे ऐड करेंगे, 24 + 3 क्या हो जाएगा, 27, 27 + 3 क्या हो जाएगा, 30, यानी 30 यूनिट हमारा टोटल काम हो गया। और यहाँ समय हमारा क्या हो गया, हमारा जो है यहाँ टोटल जो है काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 30 यूनिट और समय हमारा टोटल कितना हो गया, 6 + 1 7, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8, यानी 8 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया, एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च करती है। यदि उसकी कमाई में 18% की वृद्धि होती है और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए हम यहाँ लड़की का इनकम कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि लड़की का इनकम जो है वो 100 रुपये है। हमने मान लिया कि लड़की का इनकम जो है 100 रुपये है, तो हमें क्वेश्चन में दिया कि वो अपनी कमाई का 76% खर्च करिए। तो हम यहाँ से एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। इस 100 का अगर हम 76% निकालेंगे तो ये हमारे क्या निकल के आ जाएगा, 76, यानी 100 रुपये कमा रही है, उसमें से 76 रुपये खर्च करिए तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा। हम इस 100 में से 76 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 24 रुपये। 100 रुपये कमा रही है, 76 रुपये खर्च करिए और 24 रुपये बचा रही है। अब हमें क्वेश्चन में दिया कि उसका इनकम जो है 18% से बढ़ गया, यानी पहले इनकम क्या था, 100 रुपया, तो 100 का 18% निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा, यानी 18 रुपये से इनकम बढ़ गया। अब इनकम कितना हो गया, 118 रुपया। और हमें क्वेश्चन में दिया कि उसका खर्च जो है 25% से बढ़ गया, तो इस 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, यानी खर्च जो है 1/4 से बढ़ गया। पहले खर्च क्या था, 76 रुपया, तो हम इस 76 का 1/4 निकालेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, 19 रुपया, यानी खर्च जो है 19 रुपया से बढ़ गया। इस 76 में हम 19 ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 95 रुपया। अब देखिए 118 रुपये कमा रही है और उसमें से 95 रुपया खर्च करिए, यानी बचत उसका कितना होगा, 23 रुपया। बचत कितना हो जाएगा, 23 रुपया। अब देखिए पहले उसका बचत क्या था, 24 रुपया, और अब बचत क्या हो गया, 23 रुपया, यानी बचत जो है कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। कितने पे, 24 पे, गुने 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज जो है कमी निकल के आ जाएगा। हम इसे अगर 4 से काट लेंगे तो ये 4 से 25 बार में जाएगा, ये 4 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 25/6%। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 4 से 1/6%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि उसका सेविंग जो है 4 से 1/6% से कम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 से 1/6%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1/2 वर्ष के लिए छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ ब्याज जो संयोजित हो रहा है छमाही आधार पर संयोजित हो रहा है। देखिए ब्याज जब छमाही आधार पर संयोजित होता है और हमें क्वेश्चन में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हो तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 से भाग देते हैं, और हमें क्वेश्चन में अगर समय वर्ष में दिया हो तो हम समय में 2 से गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल क्या दिया, 10,000 रुपया, प्रिंसिपल क्या दिया, 10,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 10% वार्षिक, और ब्याज जो है छमाही आधार पर संयोजित हो रहा है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। और देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1.5 वर्ष। समय क्या दिया हुआ है, 1/1/2, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3/2 वर्ष लिख सकते हैं। तो ब्याज यहाँ छमाही आधार पर संयोजित हो रहा है
तो हम समय में क्या करेंगे 2 से गुना, यानी समय हमारा क्या हो जाएगा 3 छमाही हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ ब्याज काउंट करेंगे, हम यहाँ ब्याज काउंट करेंगे 3 छमाही का। सबसे पहले हम साधारण ब्याज काउंट कर लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज में क्या होगा, प्रत्येक छमाही में साधारण ब्याज क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यानी पहले छमाही में ब्याज क्या मिल जाएगा, पहले छमाही में मिल जाएगा 10,000 का 5%। 10,000 का 5% निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 500 रुपया। पहले छमाही में 500 रुपया मिलेगा, दूसरे छमाही में भी साधारण ब्याज क्या मिलेगा 500 रुपया, और तीसरे छमाही में भी साधारण ब्याज क्या मिल जाएगा 500 रुपया। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहले छमाही में हमें केवल प्रिंसिपल पे मिलेगा, दूसरे छमाही में हमें प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले छमाही में हमें पैसा मिला है ब्याज पे, उस ब्याज पे भी हमें ब्याज मिलेगा। यानी इस 500 का भी हमें 5% दूसरे छमाही में ब्याज मिलेगा। 500 का 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 25 रुपया। हम यहाँ टेबल पढ़ लेंगे, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे छमाही में हमें जो है प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो तीसरे छमाही से पहले हमें ब्याज मिला है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। यानी 500 प्लस 500 यानी 1000 का हम 5% निकालें तो हमारा 50 निकल के आ गया, बच क्या गया हमारा 25। यानी 25 का भी हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 1.25। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है CI माइनस SI। हमसे क्या पूछ रहा है CI माइनस SI। अब देखिए हमारा SI में क्या निकल गया था 500 500 और 500, और जब हम CI काउंट कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल गया है 500 500 500 प्लस का 25 प्लस का 50 प्लस का हमारा क्या 1.25। अब देखिए हम यहाँ CI माइनस SI निकालेंगे तो CI माइनस SI हमारा क्या हो जाएगा, केवल ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या आ रहा है SI में भी आ रहा है और CI में भी आ रहा है। यानी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बस इतना का डिफरेंस हो जाएगा। हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 76.25 रुपया। यानी CI और SI में हमारा अंतर क्या निकल के आ गया 76.25 रुपए का निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक व्यक्ति 6 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़क पार करता है, व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी है। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है किलोमीटर पर घंटा में। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है 6 मिनट का, समय क्या दिया है 6 मिनट का। तो हम इस समय को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे तो ये हमारा सेकंड में चेंज हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 900 मीटर। डिस्टेंस क्या दिया है 900 मीटर। तो हम सबसे पहले स्पीड यहाँ निकाल लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अब देखिए स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस में समय से भाग देते हैं, यानी स्पीड क्या हो जाएगा 900 बटा 6 गुने 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया, लेकिन हमसे क्वेश्चन में किलोमीटर पर घंटा में पूछ रहा है। तो देखिए किलोमीटर पर घंटा में इसे चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुना करेंगे, यानी 900 बटा हमारा क्या हो जाएगा 6 गुने 60 गुने हमारा क्या हो जाएगा 18 बटा 5 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 60 से काट लें 900 को तो ये कितने बार में जाएगा 15 बार में। 5 से अगर 15 को काटेंगे तो 3 बार में, 6 से 18 को काटेंगे तो 3 बार में। यानी यहां से हमारा स्पीड क्या निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करती है और बिंदु बी तक एक ही समय पर पहुंचती है, जो कि बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के चलते ट्रेन ने 15 मिनट गंवा दिए थे। कार की चाल कितनी है। हमें क्या निकालना है, कार की चाल निकालना है। अब देखिए बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी हमें क्या दिया हुआ है 70 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी कार जो है 70 किलोमीटर की दूरी चल रही है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इस 70 किलोमीटर की दूरी चलने में कार जो है कितना समय ले रही है तो हम कार का स्पीड बता पाएंगे। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। अब देखिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बिंदु ए से चलना शुरू करती है कार भी, और बिंदु ए से ट्रेन भी चलना शुरू करती है, और बिंदु बी तक दोनों जो है एक ही समय पे पहुंच रही है। और बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी हमें क्या दिया 70 किलोमीटर। यानी जितना दूरी कार चल रही है उतना ही दूरी ट्रेन चल रही है, यानी दोनों जो है सेम डिस्टेंस चल रहे हैं। डिस्टेंस क्या है, सेम है। देखिए डिस्टेंस जब सेम होता है तो एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, टाइम का हमारा रेशियो होगा।
अब देखिए अगर हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल लें तो उसका ऑपोजिट हम क्या निकाल लेंगे, टाइम का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम स्पीड का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से चलती है, तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम 40% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से ट्रेन और कार के हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे। स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर कार का स्पीड 5 यूनिट होगा तो ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा 7 यूनिट। अब देखिए हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आ गया, तो हम यहां से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो। यानी टाइम का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 5:7। यानी उस दूरी को चलने में अगर कार 7 यूनिट का समय ले रही होगी तो ट्रेन जो है 5 यूनिट का समय ले रही होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है एक ही समय पर पहुंचते हैं, दोनों जो है एक ही समय पर पहुंचते हैं। एक ही समय पर क्यों पहुंच रहे हैं, क्योंकि ट्रेन जो है स्टेशन पे रुक रही है। यानी ट्रेन भी, अगर कार 7 यूनिट का समय ले रही है यानी ट्रेन भी 7 यूनिट का समय ले रही है। यानी ट्रेन जो है लेना चाहिए 5 यूनिट का समय, ले रही है 7 यूनिट का समय, यानी 2 यूनिट समय के लिए स्टेशन पे रुकी होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि 15 मिनट जो है अपना स्टेशन पे गंवा रही है, यानी 15 मिनट के लिए रुक रही है। 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 15 मिनट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी हम कार द्वारा लिए गए समय को निकाल सकते हैं। 7 यूनिट जो है कार समय ले रही है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 × 7 बटा क्या हो जाएगा 2 मिनट हो जाएगा। अब देखिए हमारा समय निकल के आ गया, कार जो है 15 × 7 बटा 2 मिनट का समय ले रही है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। कार जो है 70 किलोमीटर दूरी चल रही है, कार जो है 70 किलोमीटर का दूरी चल रही है, कितने में, 15 × 7 बटा 2 मिनट में। तो देखिए ये हमारा दूरी क्या है, किलोमीटर में है, और समय क्या है, मिनट में है। तो हमें जो है इसे घंटा में चेंज करना पड़ेगा। घंटा में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इस 7 से काट लेते हैं। 7 से हम इसे काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये चला जाएगा 10 बार में। 7 से कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में। और हम यहाँ 5 से अगर इसे काट ले तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 5 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। अब देखिए हम इसमें अगर 60 से भाग दे दें तो ये हमारा घंटे में चेंज हो जाएगा। यहाँ से हमारा बच क्या गया, यहाँ से बच गया, ऊपर में हमारा 2 बच गया, ऊपर में क्या बच गया 2, और यहाँ क्या बच गया 3/2। और हमें जो है इसमें 60 से भाग देना पड़ेगा, अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 × 60 बटा हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम इसे अगर 3 से काटेंगे तो ये 3 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में। हम इसमें अगर गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा। कार का स्पीड क्या निकल के आ गया, 80 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक हमारा सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, हम इस सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सिंप्लीफिकेशन में हम सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, उसके बाद हम प्लस का काम करेंगे, उसके बाद हम माइनस का काम करेंगे। तो देखिए हम इसमें भाग दे देते हैं। 1235 में अगर हम 247 से भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 525 प्लस का, हम इसमें अगर भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये जो है 5 बार में चला जाएगा। हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 20 × 3 = 23, हाथ में 2, 10 × 2 क्या हो जाएगा 12, यानी ये 5 बार में चला जाएगा। माइनस हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर 10 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 290। अब देखिए यहां से हमारा हो जाएगा 530 माइनस का क्या हो जाएगा 290। तो देखिए हम इसमें से 300 माइनस कर लेते हैं। हम इसमें से 300 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 230, और हमने यहाँ ज़्यादा 10 माइनस किया है, यानी हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 240। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 240 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 10 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 33/2 है, पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या है। हमें क्या निकालना, पहले 3 पूर्णांकों का औसत निकालना है, तो हमें सबसे पहले 3 पूर्णांक को निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या दिया हो कि 10 क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत यानी लगातार। देखिए हमें लगातार पूर्णांक दिया हो, लगातार हमारा सम संख्या दिया हो, लगातार हमारा विषम संख्या दिया हो, और वहां हमसे अगर औसत पूछ रहा होगा तो औसत क्या होगा, जो हमारी बीचों बीच संख्या आएगी वही क्या होगा, औसत होगा। अब देखिए यहां कितना पूर्णांक दिया है, 10, यानी 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 पूर्णांक दिया हुआ है तो यहां हमारा औसत क्या होगा, जो बीचों बीच आ रहा होगा वही औसत होगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5 पूर्णांक हमारा इस साइड और 5 पूर्णांक इस साइड, यानी बीचों बीच यहां जो हमारी संख्या आ रही होगी वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। अब देखिए लगातार दो पूर्णांकों के बीच का अंतर क्या होता है, 1 होता है। यानी यहां जो संख्या होगी वो हमारा औसत होगा, और औसत हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 33/2। 33 में 2 से भाग देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। 16 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लगातार दो पूर्णांकों के बीच का अंतर क्या होता है, 1 का होता है। यानी यहां जो संख्या होगी इससे कितना कम होगी, ये बीचों बीच जो संख्या है वो 16.5 है। यानी यहां जो संख्या होगी उससे क्या होगी, 0.5 कम होगी, और यहां जो संख्या होगी इससे 0.5 ज्यादा होगी। यानी यहां वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी, और यहां वाली संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। और इससे 1 कम होगी, यानी यहां वाली संख्या क्या हो जाएगी, 15, और इससे 1 कम यहां वाली संख्या, यानी ये क्या हो जाएगी, 14, और ये क्या हो जाएगी, 13, और ये संख्या क्या हो जाएगी, 12। और हमसे पूछ क्या रहा है, पहले 3 पूर्णांकों का हमसे पूछ रहा है, पहले 3 पूर्णांकों का औसत पूछ रहा है, पहले 3 पूर्णांकों का औसत। यानी ये लगातार 3 पूर्णांक दिया हुआ है तो यहां हमारा औसत क्या हो जाएगा, जो बीचों बीच आ रहा होगा, यानी बीचों बीच हमारा क्या आ रहा है, 13, यानी औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 13। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।